ओम शांति। बहुत सारे लोग सोचते हैं बिना गलती की जब हमें सजा मिलती है तो हमारा मनोबल कई बार डाउन हो जाता है, टूट जाते हैं। लेकिन कोई हमसे ये नहीं पूछता कि हमने ऐसा क्यों किया। बहुत सारे कई बार उसे अपमान समझते हैं। कई बार अपमान फील होता भी है कि बिना गलती के भी हमें बहुत कुछ सुनना पड़ गया। आखिर क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक पक्ष की बात सुनते और निर्णय सुना देते, दूसरे पक्ष की तो बात सुनते ही नहीं हैं। हमेशा एक चीज याद रखें, क्योंकि आप अगर एक तकड़ी को तोल रहे हैं और दूसरी तकड़ी पे आपने कुछ रखा ही नहीं है तो तराजू दोनों तरफ आपको देखना पड़ेगा। हमने एक तरफ का फैसला तो डायरेक्ट सुना दिया, लेकिन दूसरी तरफ का फैसला आपने सुना ही नहीं। हमेशा याद रखें, क्या पता दूसरा सही था और आपने फैसला एक पक्ष का देखकर सुना दिया। इसी प्रकार बहुत सारे लोग आज चिंतित हैं, परेशान हैं और अपमान के शिकार होकर बहुत सारे गलत फैसले ले लेते हैं और बहुत सारे ये दुख सहन भी कर रहे हैं। और बहुत सारे इन्हीं फैसलों के कारण आज बहुत सारे लोग अपने जीवन को खत्म कर रहे हैं। आज आप बहुत सारे ऐसे केस देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग दुखी हो रहे हैं, बिना गलती की भी उन्हें सजा मिल रही है, बिना गलती के भी उन्हें अपमानित होना पड़ रहा है। भले वो दुनिया की ओर से हो, संबंधों की ओर से हो, समाज की ओर से हो या लोगों की ओर से हो। अगर आप बिजनेस में भी देखें तो भी जो बहुत काबिल है या बहुत दूसरों की नज़र में उठने की कोशिश करता है, तो वो अगर नॉर्मल कोई स्टेटस वाला है तो उसको नीचे दबा दिया जाता है, और जो अच्छे रुतबे वाला है, पैसे वाला है, वो पैसे देकर ऊपर उठ जाता है। क्यों? आप किसी की देखनी है तो काबिलियत देखो, ईमानदारी देखो, सच्चाई देखो। हम क्यों किसी को पैसे से तोल रहे हैं? नहीं, क्योंकि आज कहीं ना कहीं ईमानदारी खत्म हो रही है, विश्वास खत्म हो रहा है, सच्चाई खत्म हो रही है। कहते हैं ना, आज झूठ का बोलबाला है और सत्य की कोई नहीं सुनना चाहता। लेकिन हमेशा याद रखें, सत्य की ही जीत होती है, झूठ की कभी भी आपने जीत नहीं सुना होगा। सत्य कुछ समय के लिए हारता जरूर है, लेकिन अंतिम विजय सत्य की होती है। लेकिन आप ये सोचिए कि जब हम कोई भी चीज को आगे लेकर आते हैं तो हमें उस समय उस आत्मा का मनोबल बढ़ाना था, लेकिन हमने उस आत्मा का इतना दिल तोड़ दिया, हमने इतना उसको कोस दिया, हमने इतना उसको अपमानित कर दिया कि उसने अपने लाइफ का भी गलत फैसला लेना शुरू कर दिया। क्यों हमें ऐसा करना है? हमेशा याद रखें, कभी भी आपको लगे, हाँ मैं ये जरूर कहूंगी, कई बार व्यक्ति कुछ समय के लिए रास्ते में भटक जरूर सकता है, लेकिन आपको उसे रास्ते में अगर वो भटक रहा है तो आपको उसे सहारा देना चाहिए था, ना कि उसे और भटकाना था। आज मान लो सपोज कोई अगर मान लो ब्लाइंड हो गया, तो आप उसे सहारा दोगे या उसे आप छोड़ दोगे कि आप आराम से चलो अपने तरीके से? नहीं, आप उसे सहारा दोगे। वैसे ही सोचो, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपको लग रहा है कि उसे सहारे की जरूरत है, तो आप उसे सहारा दो। आज बहुत सारे ऐसे करप्शन हो रही है जहां पर लोगों को सहारे की जरूरत है, लेकिन वहां पर करप्शन करते जा रहे हैं। झूठ ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता है, लेकिन सत्य की जब पराजय होती है तो कई बार बहुत सारे लोग टूट जाते हैं और वो झूठ का पक्ष लेना शुरू हो जाते हैं, झूठ बोलना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं सत्य कोई सुनता ही नहीं, हम जब सत्य बोलते हैं तो लोग मानते नहीं, इसीलिए हमने झूठ बोलना शुरू कर दिया। क्यों क्यों बोलना है? आप सोचो, आपको उस झूठ को, उस सत्य को छुपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़े। अब आपने सत्य बोल दिया तो आप झूठ से भी बच गए, पाप कर्मों से भी बच गए। इसीलिए हमेशा याद रखें कि जीवन में कितनी भी परिस्थितियां आए, कोई आपको अपमानित करे, कोई आपके ऊपर कुछ भी ब्लेम लगाए, हमेशा याद रखें कि आपको भगवान देख रहा है, आपका साथी भगवान है। आप क्या कर रहे हैं वो भगवान देख रहा है। आपको अपना जो सर्टिफिकेट है वो भगवान को देना है। आप सोचो कि मेरे जीवन का जो भागीदार है वो भगवान है। आप किसी भी फील्ड में हैं, आप हमेशा सोचो मेरे अंग संग भगवान रहता है।
तो आप सोचो, जब आपके माइंडसेट ने ये बिठा लिया कि मेरे अंग संग हमेशा भगवान रहता है, तो क्या आपका डायरेक्शन या आपका रास्ता कभी भटक सकते हैं आप? कभी नहीं। क्या आप कभी गलत कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या आपसे भगवान कभी गलत कुछ करवा सकता है? कभी नहीं। तो अगर लोग आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं या आपको अपमानित भी कर रहे हैं, तो भगवान देगा उनकी सजा। आप भगवान पर छोड़ दो। अगर कोई बार बार आपको अपमानित कर रहा है, आप किसी को अपमानित मत करो, भगवान उसके लिए बैठा है। अगर कोई बार बार आपको रियलाइज करा रहा है कि आप गलत हो, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हमने स्वीकार कर लिया, उसके बोलने से हम गलत थोड़ी हो जाएंगे। हमें पता है कि हम गलत हैं या सही हैं, उसको संतुष्ट करने के लिए बोल दो, हाँ ठीक है हम गलत हैं, ताकि वो संतुष्ट हो जाए। क्योंकि आज मनुष्य आत्मा कहीं ना कहीं अपने अंदर की गलती को आप में देखना चाहती है, पर हमें गलत होना ही नहीं है। इसीलिए आज आप सोचो, घोर कलयुग कह सकते हैं, कलयुग नहीं, घोर कलयुग। इसीलिए पाप अब अति की सीमा में पहुंच गया है, तो अंत तो निश्चित है। इसीलिए अच्छाई का रास्ता अपनाओ, भले वो कठिन है, संघर्ष वाला है, सच्चा है, ईमानदार है, पर जीत इसी की है। जहां संघर्ष का रास्ता है, ईमानदारी का है, सच्चाई का है, उसी रास्ते पर आपको भगवान मिलेंगे। जो झूठ का है, बेईमानी का है, वहां पर आपको भगवान कभी भी नहीं मिलेंगे। इसीलिए उसी रास्ते को चुनो जो सच्चा और साफ हो, क्योंकि वहां पर आपसे गलतियां होंगी ही नहीं, क्योंकि भगवान आपके साथ खड़ा रहेगा। ओम शांति।